खुश आमदीद और सुबह बखैर। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सदाकत। बात कर रहे हैं हम फियर एंड फोबिया के ऊपर। और डॉक्टर साहब एक मैसेज भी मोना का है, आई एम स्कैर्ड ऑफ फ्लाइंग, प्लीज हेल्प मी आउट। यानी हवाई जहाज में सफर करने से, उड़ने से डर लगता है। ये बड़ा इसका आसान तरीका है कि अगर ये अपना खौफ दूर करना चाहती हैं तो ये हर रोज एयरपोर्ट जाया करें कोई 2 घंटे के लिए। यानी ये एक रिचुअल है, ये एक्सरसाइज है कि उन्होंने सफर कोई नहीं करना, बस वो हर रोज जो है वो एयरपोर्ट जाएंगे। ठीक है। और एयरपोर्ट जाके उन्होंने 2-3 काम करने हैं। एक तो अपेरेंटली उन रिचुअल्स में से गुजरना है जैसे कि वो सफर करते हैं। दूसरा, उन्होंने लोगों को आते हुए और जाते हुए देखना है। फिर उन्होंने जहाज को टेक ऑफ करते हुए और लैंडिंग करते हुए देखना है। तो इतना सारा कुछ कौन करने देगा? उन्हें एयरपोर्ट पे एंटर ही नहीं होने देंगे। कोई इसमें रुकावट नहीं होती। अगर आपके पास टिकट है, अपनी आइडेंटिटीज की बात है। सही। टिकट का भी होना ज़रूरी नहीं है, आपकी आइडेंटिटी पूरी होनी चाहिए और आपके जो मकासद हैं वो आपके ऊपर वाज़ेह होनी चाहिए। आप किसी को बता सकते हैं। लेकिन लाहौर में या कराची में तो एयरपोर्ट ऐसा है कि आप एयरपोर्ट के अंदर जाए बगैर ही सारे मनाजर देख सकते हैं टेक ऑफ और लैंडिंग के। चूँकि वो नए एयरपोर्ट हैं, उनको बनाया ऐसा गया है कि उसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी है, दूर से जहाज़ टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। तो अगर टेक ऑफ लैंडिंग करते हुए देख ले, फिर थोड़ा सा इनकी हिम्मत जब बन जाए तो फिर ये सिमुलेटर में जा सकती हैं। ठीक है। सिमुलेटर वो होता है जिसमें आप जहाज में नहीं होते, लेकिन आप जहाज में महसूस करते हैं, अपने आप को देखते हैं, हर चीज ऐसा होता है। तो करने से होगा, लेकिन ये पहले एयरपोर्ट पे जाने आने का शुरू कर दें, 2 हफ्ते के अंदर अंदर इनका खौफ बिल्कुल खत्म हो। बिल्कुल सही। साजिदा अस्सलाम वालेकुम। साजिदा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपकी नाराजगी दूर करने के लिए मैंने जल्दी जल्दी कॉल की है। अरे क्या बात है आपकी, जीती रहें। बताएं क्या पूछना है? अच्छा डॉक्टर साहब, आप लोगों ने टॉपिक बहुत अच्छा रखा। मैं पिछले हफ्ते भी कोशिश करती रही लेकिन मेरी कॉल नहीं मिली थी उस वक्त। सही। क्या पूछना चाह रही हैं? मैंने अपने बारे में पूछना है कि जो खौफ या डर है ना, वो निकल नहीं रहा है अंदर से ना। किस चीज का डर? कोई 8-10 साल पहले कोई डाका हमारे घर में पड़ा था ना, गन पॉइंट पे वो सारा कुछ ले गए थे। ठीक है। वो वाला डर, जो खौफ जो बच्चों को उन्होंने किया हुआ था और मुझे बिल्कुल बेडरूम में हमें बंद कर दिया उन्होंने। आप साथ रहो, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये भी एक खौफ है। और ये ऐसे जो वाकयात होते हैं उनके लिए भी एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग टेक्निक होती है कि आपके घर में ऐसा चोरी डाका या कोई खुदा न खास्ता कोई कत्लो गारत या कोई ऐसी चीज हुई है तो वो ज़हन पे नक्श हो जाती है। इवन किसी अजीज की डेथ भी इसी में आएगी? जी बिल्कुल। ठीक है। अगर आपको अचानक घर में दाखिल होते हुए किसी की मौत की खबर मिली है तो ऐसा खौफ पैदा हो सकता है। तो इसमें ये होता है कि बाद में आप एक्सरसाइज करते हैं कि आप तसव्वुर में आप जो है अपने घर में जो दाखिल हुए थे उस सारी एक ज़हन में उसकी वीडियो को आप दोहरा लें और उसके बाद आप अपने घर के ऊपर काफ़ी ऊपर फ़ज़ा में अपने आप को देखें कि आप नीचे से जो सारा मंजर है वो देख रहे हैं। और उसमें यह है कि आपकी जो एंट्री है उसकी जब आप वीडियो शुरू करते हैं और आप एंड तक पहुंचते हैं, फिर दोबारा आप इस तरीके से करते हैं कि एंट्री से एंड तक पहुंचते हैं लेकिन उसको ब्लैक एंड वाइट देखते हैं। ठीक है। और जब आप आखिरी मंजर पर पहुंचते हैं तो आप उसे फ्रीज करते हैं। फिर आप ऐसे रिमाइंड उसको करते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा वैक्यूम क्लीनर आपको सक इन कर रहा है, यानी आप फास्ट बैकवर्ड करते हैं अपने आप को। और जो 2-3 दफा आप ऐसे करते हैं तो आपका जो दिमाग का सीक्वेंस फॉरवर्ड की तरफ बना हुआ था, फास्ट फॉरवर्ड बना हुआ था और आपके वो जो मेंटल मैप्स बन गए हुए थे वो टूट जाते हैं। तो चंद दिन ऐसे करने से ये कंप्लीट। मेंटल मैप्स बने हुए थे टूट जाते हैं, क्या मतलब? फास्ट फॉरवर्ड क्या ट्रैक बना होता है? खौफ जो भी हमारा होता है उसका एक नक्शा ऐसा कन्वीनियंट सा एक फ्लो चार्ट बन जाता है जिसकी वजह से हमें कोई कोशिश किए बिना ही हम उस सारे खौफ में से गुजर जाते हैं। आप मुझे बताइए कि आजकल जो मौसम गर्म हो रहा है तो पहाड़ों पे बर्फ पिघल रही होगी, तो मुझे ये बताइए कि वो जो बर्फ पिघलेगी और पानी उससे बनेगा तो वो दरियाओं तक कैसे पहुंचेगा? रास्तों से, नदी नाले चश्मे वगैरह वगैरह, ये रास्ते बने होते हैं और ये हर साल पानी वहीं से गुजरता है और जितनी दफा पानी वहां से गुजरता है वो रास्ते ज्यादा मुनासिब होते चले जाते हैं पानी की फ्लो के लिए। अच्छा, अब इसी तरह हमारे दिमाग में जब खौफ की एक दफा लहर पूरी तरह से चलती है तो एक फ्लो चार्ट बनता है, फिर जब दोबारा ऐसा होता है तो फ्लो चार्ट बनता है। तो हमारा दिमाग अपनी आसानी के लिए उन कामों का एक मेंटल मैप बना लेता है कि जो हमें बार बार तोड़ा कैसे जा सकता है उस मेंटल मैप को। जैसे मैंने अभी एक टेक्निक बताई कि आप उससे उलट
रिवाइंड में करते हैं, आप उसे अपने तसव्वुर में देखते हैं उस सारे मंजर को, और आप उसे रिवाइंड में करते हैं, यानी एंड से बिगिनिंग तक जब आप करते हैं। सही। जैसे आप सोचिए कि अगर आप ये तसव्वुर में लाएं कि समंदर से पानी दरियाओं में आया, दरियाओं से वो उन रस्तों पे ऊपर चढ़ के तो पहाड़ पे जाके तो वापस बर्फ बन गया, ठीक है, ठीक है ना? ऐसा होता तो नहीं, लेकिन आप तसव्वुर में तो ये सब कुछ कर सकते हैं कि पानी उल्टा चल रहा है। बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप इस एक्सरसाइज को सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बड़ा कारआमद रहेगा कि आप इस तरह पाकिस्तान में सोचें कि समंदर से पानी दरियाओं में वापस आ रहे हैं। किसी एक फिल्म को भी रिवाइंड कर करके अगर हम देखें तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि कैसे विजुअल रिवाइंड सीखना चाहते हैं तो उसको रिवाइंड करके भी, फास्ट रिवाइंड करके भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से, और उसी तरह फिर हम अपने कैसे ये कंफर्म होता है कि खौफ जो है वो टूटना शुरू हो गया। आपने कहा सारे खौफ एक अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फियर हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें हर किस्म का खौफ आ गया, उसको डील कैसे करना है, कैसे पता चलेगा? देखिए, एक तो आपकी अपनी सब्जेक्टिव फीलिंग्स है, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि खौफ आपका खत्म हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि एक सिचुएशन में जब आपका खौफ खत्म होता है तो वो ऐसी सिचुएशन होती है जो फेमिलियर है, लेकिन किसी अनफेमिलियर सिचुएशन में या कहीं टेंशन के दौरान आपको वही खौफ फिर दोबारा हो सकता है। ठीक है। लिहाजा हमारा जो एक प्रोफेशनल काम होता है, जब हम लोगों के खौफ पे काम करते हैं तो हमने बाकायदा ऑब्जर्व करना होता है, मेजर करना होता है कि वाकई खौफ खत्म हो गया कि नहीं हो गया। डॉक्टर सदाकत मेरे मेहमान हैं, बात हो रही है फियर एंड फोबिया के ऊपर। मेमूना पूछ रही हैं मौत का खौफ कैसे दूर होगा? मौत के खौफ के लिए भी बाकायदा ट्रेनिंग और एक्सरसाइज होती हैं, और आज चूंकि हमारा ये आखिरी चंक है जो 2 मिनट का है, तो हम अगली दफा बात यहाँ से शुरू करेंगे कि मौत का खौफ कैसे दूर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी मुझे ये बताइए कि जो हमने अभी तक बातें की हैं, इसमें हमने ये सारी टेक्निक्स अगर अप्लाई करना शुरू कर दें, फायदा होगा, फर्क पड़ेगा? देखिए, एक तो सब्जेक्टिव फीलिंग की मैं बात कर रहा था, दूसरा ये कि हम ऑब्जर्व करने वाले और मेजर करने वाले तरीके बनाते हैं, हम बेंच मार्किंग करते हैं। मेजर करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जब तक हम किसी चीज को नापते तोलते नहीं है, हमें यकीन नहीं होता कि वो चीज हो गई है। जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर या किसी भी बीमारी का इलाज करते हुए आप मैथमेटिक्स की मदद लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल को आपने कंट्रोल करना है तो आप मैथमेटिक्स की मदद लेंगे। तो आप कैसे मेजर करते हैं फिर केस में? हम सबसे पहले बेंच मार्किंग करते हैं कि लोगों के फियर्स को हम एनालाइज करते हैं, फिर उनसे पूछते हैं तो ऐसा कोई फियर जो कि उनकी ज़िंदगी में आइडेंटिफाइबल होता है, जैसे कि सांपों का खौफ, तो फिर उनकी स्नेक हैंडलिंग से हम ये नतीजा निकालते हैं। ये एक मेटाफर है कि अगर ये स्नेक आप हैंडल कर सकते हैं तो इनका फियर खत्म हो जाए। हर किस्म का फियर खत्म हो गया है। अगर उनका फियर स्नेक का था और स्नेक हैंडलिंग वो कर लेते हैं तो फिर बहुत से दूसरे फियर भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है। अगर किसी का फियर एयर ट्रैवलिंग का था तो फिर हम उसका वो बेंच मार्क बनाते हैं, तो वो एयर ट्रैवल जो है जब करता है कामयाबी से तो फिर हम देखते हैं। अगर इसी तरीके से अगर किसी को बहुत ज्यादा जरूरत हो या वो ख्वाहिश हो कि वो फियर से छुटकारा पाना चाहते हैं तो फिर हम उनको कहते हैं कि क्या आप आग पे चल सकते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, तो हम कहते हैं कि अगर हम आपको आग पे चलना सिखा दें, यानी आप आग पे चले और आपको कुछ ना हो। जादू की कुछ बातें लग रही हैं, साइकोलॉजी की नहीं लग रही। नहीं, जादू की बिल्कुल बातें नहीं। क्या आपने दुनिया में लोगों को आग पे चलते हुए किसी और वजह से नहीं देखा कि उनको कुछ नहीं होता? बट आई थॉट कि ये कोई मैजिक ही होता होगा। नहीं, मुझे बताया हमारे मुल्क के एक सूबे में लोग आग पे चल के अपनी बेगुनाही का सबूत देते हैं। आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट कि इस तरह इसका ये टूल यूज करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब है कि लोग किसी ज़हनी कैफियत में आग पे भी चल सकते हैं। अच्छा मेमूना, हम आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में बताएंगे कि किस तरह से होना, ये जो सांप हैंडलिंग वाला है वुड लाइक के लाइव हम इसको यहाँ पे करें ताकि लोग देख सकें। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, और नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। एक ब्रेक लेते हैं और फिर आपसे मिल रहे हैं।